हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हमें यह बताती है कि ज़िंदगी में आशावादी होना कितना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं कि आशावादी व्यक्ति हर कठिनाई में अवसर देखता है, लेकिन निराशावादी व्यक्ति प्रत्येक अवसर में कठिनाइयाँ ही खोजता रहता है। एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि एक आशा की छोटी सी किरण कैसे एक व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है और उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों से लड़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो आइए जानते हैं आज एक किसान की कहानी। अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की कई खानों की खोज हो चुकी थी। वहाँ से बहुतायत में हीरे प्राप्त थे। वहाँ के एक गाँव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियाँ सुना करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वह भी हीरे की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसे अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय गुजर जाने के बाद उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता दिखाई देने लगा। वह इतना हताश हो गया था कि उसके जीने की तमन्ना समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरण पड़ने से वह चमक रहा था। किसान ने झुककर वह पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वह एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि यह सजावट के काम आएगा और उसने उसे अपने घर पर ही सजा दिया। कई दिनों तक वह पत्थर उसके घर पर सजा रहा। एक दिन घर पर उसका एक मित्र आया। उसने जब वह पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से कहा, मित्र, तुमने इस पत्थर की कीमत नहीं जानी है। किसान ने जवाब दिया, क्यों, क्या हुआ? तो मित्र बोला, मेरे ख्याल से यह हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा है। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे वह पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है और वहाँ ऐसे पत्थर और भी हो सकते हैं। दोनों खेत पहुँचे। वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए गए, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जब जांच की रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वे पत्थर हीरे ही थे। उस खेत में हीरों का भंडार था। वह उस समय अब तक की खोजी हुई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उसका खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटकता रहा और अंत में जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने खेत में उसके कदमों के तले थी। तो इस कहानी से हम यह सीख सकते हैं कि इंसान को अपने आसपास के अवसरों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इस कहानी में भी हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाया। उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते हैं या पहचान कर भी उनको महत्व नहीं देते हैं जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। इसीलिए अगर हमें जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। इसके बाद आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। इसीलिए हमें कभी भी अपनी आने वाले अवसरों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और आशा की लौ जो एक हमेशा अपनी ज़िंदगी में कायम रखनी चाहिए, क्योंकि वही एक आशा की लौ हमें आशावादी बनाती है और ज़िंदगी में आगे सफल बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।